नमस्कार, मैं ऋषभ यादव बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम चुनावी गणित में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम आ पहुंची है डोमागोर नामक ग्राम में। बीजेपी सरकार को बने हुए लगभग 4.5 वर्ष का समय बीत चुका है। इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने कितना काम किया हुआ है और हो सकता है कि शायद कुछ ही समय में चुनाव भी आ सकते हैं। उनके कार्यकाल को लेकर, उनके विकास को लेकर आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। चाचा, आपका नाम? यशपाल सिंह। आप बताइए, इन 4.5 वर्षों में आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुए हैं? हाँ, हुए हैं। जैसे कि मतलब कंट्रोल में राशन पानी सही मिल गया जी। और पानी की समस्या है हम लोगों को, मतलब नहर नहीं है तो खेती नहीं हो पाती। चाचा, आपका नाम? तेज बोलिए। शिवशंकर झा। शिवशंकर, आपको क्या लगता है बीजेपी ने इन 4.5 वर्षों में कार्य किया है? किए हैं कुछ थोड़े थोड़े। जैसे कि ये नहर वगैरह नहीं है और नलकूप वगैरह नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, अस्पताल वगैरह नहीं है, यहाँ रोड खराब पड़ा हुआ है, आने जाने में दिक्कत होती है, खेती की पानी के लिए बहुत परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ पर परेशानियां हैं खेती की, पानी की। ठीक है। चाचा, आपका नाम? श्रीमान जी, मैं गौरी शंकर राय बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा दिक्कत है जानवरों की दिक्कत है। जानवरों की सबसे ज्यादा दिक्कत है और सबसे इनसे ज्यादा दिक्कत हमें जो है वे रोज बोलते हैं नील गाय से ज्यादा दिक्कत है, कोई फसल नहीं हो पा रही। बहुत सबसे ज्यादा हम लोग किसान बहुत पराजित हैं। सब लोग किसान रात दिन परेशान कर रहे हैं। किसान परेशान है जी। आप बताइए, आपको क्या क्या परेशानी है सरकार से? जी, जानवर की परेशानी ज्यादा है, सब बहुत नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान है। जानवरों के लाने जानवर परेशान करते हैं। क्या आपने इसकी रिपोर्ट वगैरह लिखवाई है या किसी को कंप्लेन की है? नहीं, अभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई हमने। जब कहते हैं जो नील गाय हैं राष्ट्रीय पक्षी है, उनको मतलब मान नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वाले आते हैं तो और रोकते हैं, कुछ छुड़वा देते हैं कि नहीं जिनसे नहीं मत बोलो। तो क्या जानवर आवारा घूम रहे हैं? आवारा जानवर आवारा जी गौ माता वैसे फिर रहे हैं, ढोर बैल है, भैंस है, लेकिन नील गाय से सबसे ज्यादा जिनकी तो थोड़ी समस्या है, रात में बैठ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं लोग, किसान परेशान हो आके। लेकिन नील गाय जो है सबसे ज्यादा खेती में परेशान कर रहा है। नील गाय से यहाँ पर परेशान है। जैसा कि आपको पता है कि कृषि कानून पिछले 1 वर्ष से लगा हुआ था और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह कानून वापस ले लिया है। तो यह कानून वापस लेकर उन्होंने एक अच्छी रणनीति अपनाई है। क्या रणनीति? कृषि कानून। अभी हम में तो बहुत मतलब दिक्कत आई। खाद में तो दिक्कत है, कृषि कानून में हम लोगों के मतलब खेत भी सूख गए। और एक समस्या सड़क की है सर जी, बताइए। एक समस्या जो सड़क है इतनी ज़्यादा उखड़ गई है यार। हम लोग नई गाड़ी लेते हैं तो बहुत से बहुत ये मान लो आप साल 6 महीने चलती है मुश्किल में, और पूरी गाड़ी मट जाती है, उसकी हड्डी पसली सब टूट जाती है गाड़ी की। सड़क की समस्या को लेकर आपने सड़क की समस्या को लेकर आपने अपने विधायक जी से कहा है? विधायक जी से तो हमने नहीं कही, लेकिन इतना है कि वे खुद आती रहती तो मैंने खुद दिखता है जी कि मतलब सड़क उखड़ी है जी। क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी आते हैं? विधायक जी आएंगे तब जब रोड सही होगा। जब रोड के चक्कर में वो खुद ही आना छोड़ गए हैं। जब से रोड खराब हुई है विधायक जी नहीं आते? विधायक जी आना छोड़ गए क्योंकि खाद की समस्या, जब से अभी कुछ दिनों से खाद की समस्या देख रहे हैं कि लाइन में लगे हैं किसान। कई बार थाने में भी गए हैं, एडीएम साहब के पास जाने के लिए गुहार लगाई कि वहाँ पर अगर खाद की व्यवस्था हो जाए, मगर कोई सुनवाई तो हुई नहीं। फिर भी लोग बागों ने कहीं से व्यवस्था करके यहाँ वहाँ से पता चला 1600 रुपए की बोरी ली है, जो कि 1200 रुपए की मिलनी चाहिए थी, जो कि 1600 रुपए की किसान ने ली है। उसमें भी जानवर परेशान कर रहे हैं। जैसे तैसे खेती कर भी लेते हैं तो परेशान है। और अगर पानी, फिर भी पानी है और पानी की समस्या है। अभी थोड़ा बहुत पानी है, जितना भी है किसान उम्मीद पे लगा के और कर लेता है खेती। आगे जाके वही समस्या हो जाती है कि वो सूख जाते हैं खेत, और खेती जैसी तैसी सूख जाती है। और अभी तक देख लो, मुआवजा भी सुना गया था कि कुछ लोगों के खेतों में मुआवजा मतलब उड़दा बोए थे तो वो डूब गए, कुछ या किसी वजह से खराब हो गए, तो उसका मुआवजा भी ऐसा ही है। जिसने मतलब गांव में किसी को पता नहीं है कि मुआवजा मिल रहा है, सिर्फ उन्हें ही पता है जिनका कांटेक्ट विधायक जी से या फिर किसी अधिकारी से, सिर्फ उन्हें ही मिल रहा है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आम आदमी को मिल रहा हो, ऐसा नहीं है कुछ। आप लोग सभी युवा हैं, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं?
रोजगार के लिए क्या है अभी कुछ मतलब एग्जाम निकलते हैं लेकिन उसका कोई आगे चल के होता कुछ नहीं है। मतलब एग्जाम की डेट अब जैसे मेरा 2018 में डला था रेलवे का, अभी तक उसका पूरा एग्जाम हुआ ही नहीं है। अभी पूरे एग्जाम हुई, रिजल्ट भी नहीं आया 2018 में, मतलब 3 साल हो गई। अब 1 साल बाद उम्र हो जाएगी, फिर क्या एग्जाम देंगे हम लोग बताइए। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों के लिए खेलने के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है इस गाँव में, बच्चों एक ग्राउंड नहीं है। मतलब हम लोग अगर चाहें भी तो यहाँ खेल ही नहीं सकते। अगर खेलना है तो रक्षा जाना पड़ता है, मतलब 7 किलोमीटर हम खेलने जाएंगे यहाँ से सुबह। अब जाना और सड़क भी खराब है, पहुंचने में आधा घंटा लगता है, 5 मिनट की रास्ते में आधा घंटा लगता है हम लोगों को। एक गाड़ी लेके जाओ, लौट के आओ तो नट बोल्ट चले जाते, उसके पता ही नहीं चलता। चाचा आप बताइए, आपका नाम? अशोक कुमार प्रजापति। आपको क्या क्या समस्याएं हैं? देखिएगा, हमारे जो ग्राम डोमागोर के जितना भी ये बतलाए हैं ये हकीकत बात। हम थोड़ा स्लो बोल पाते, हम थोड़ा श्वास का तकलीफ है ना, कम बात नहीं कर पाते, इसलिए। जी आप समस्या बताइए। क्या समस्या ये बतला रहे हैं वही समस्या है। खेलने का मैदान बनना चाहिए हमारे यहाँ सबसे पहले। युवाओं के लिए जो तैयारी करते हैं रेलवे, पुलिस, ग्रुप डी, इनके लिए दौड़ने की रक्षा या अपन को ध्यानचंद स्टेडियम में जाना पड़ता है। तो ये अपने एक बार हमने शिकायत की थी विधायक जी से, उनके नंबर था हमारे पास, हमने विधायक कार्यालय में फ़ोन किया कि हमारे यहाँ में एक तो सड़क बेकार है पूरी, वो जाने जाते समय वाहन से तो छोड़ो, पैदल जाने में भी आदमी को दिक्कत होती है उस पैदल में। तो हमने कहा एक हमारे यहाँ सड़क पक्की बन जाए और उसके बाद बढ़िया एक ग्राउंड बन जाए, तो जो तैयारियां कर रहे हैं रेलवे पुलिस वो अपनी रनिंग करेंगे, उसमें दौड़ लेंगे, खेल कूद लेंगे बच्चे शाम सुबह उसमें। इसलिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जो ग्राउंड था तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं, सब ऐसा ही यहाँ वहाँ दब गया। आपने विधायक जी और प्रधान जी को पत्र लिख कर दिया है क्या इस विषय पर? जी, विधायक कार्यालय से हमारे पास एक बार कॉल आया था, तो आप उसने हमारे पास समस्या जानी थी, तो हमने बता दिया था कि हमारे पास लाइट अभी तो नहीं आ रही है लेकिन अभी सब ठीक आ रही है। लेकिन जो सड़क है उसका विधायक जी ने बता दिया समाधान कि उसका उद्घाटन हो गया है, डल जाएंगे कुछ समय बाद। लेकिन जो उसका कहा था प्ले ग्राउंड का, तो वो कह रहा कुछ समय बाद देखेंगे बन जाएगा कभी। तो विधायक जी ने वादा किया था कि कुछ समय पश्चात यहाँ पर सड़क डल जाएगी, लेकिन वह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कार्यकाल भी पूरा होने वाला है मगर रोड पूरा नहीं हुआ। वरना उसके अलावा ग्राउंड की समस्या सबसे ज्यादा है। अगर कोई बच्चा सोचता भी है 16-17 साल होने के बाद वो सोचता है मैं दौड़ूं या किसी तैयारी करूं, आर्मी की या पुलिस की या कोई भी तैयारी, तो वो नहीं कर पाता क्योंकि वो ग्राउंड ही नहीं है। या तो रोड पे दौड़ने जाता है, कई बार ऐसा देखा है कि मतलब रोड पे दौड़ने गए लड़के सुबह 5 बजे का टाइम में कोहरा या किसी वजह से अंधेरे की वजह से एक्सीडेंट भी हो जाता कई बार। कई लोगों के हुए एक्सीडेंट। वही खेलने की समस्या, बच्चे खेल नहीं पाते। अगर गेम खेले भी तो यहाँ मोहल्ले में खेलते, इसके घर उसके घर बोल जाती, परेशान हो जाते। यहाँ पर युवाओं का कहना है कि इनको ग्राउंड को लेकर एक समस्या है जिसको सरकार को सुलझाना चाहिए, इनके विधायक जी को सुलझाना चाहिए। आप बताइए चाचा, आपको क्या और क्या समस्या? लाइट के जो उल्टे सीधे बिल आ रहा है ना, कभी घर के पैदावार नहीं हो, बिल्लन में जा रहा है पैसे। लाइट के बिल को लेकर भी समस्या है क्या यहाँ पर? लाइट का जो बिल आता है वह ज्यादा आता है? बहुत ज्यादा आता है सर, बहुत ज्यादा। अरे खेती का गरीब आदमी सर, खेती में कुछ नहीं मिल रहा, किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा। आप ये समझ लो कि कई बार तो ऐसा होता कि फसल में जो लागत आती है उसका पैसा नहीं निकलता किसान का। जुताई करवाती 2-2 3-3 बार, फिर उसकी उखाड़ाई, तो कई खर्च रहता है, थ्रेसिंग का देना, तो कुछ नहीं निकलता है। ये वो बिल का इतना पैसा आ रहा है कि बहुत ज्यादा, तो आदमी परेशान है। आपको क्या लगता है कृषि एक अच्छा सोर्स है पैसे कमाने का? नहीं है, कुछ नहीं है खेती में, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं खेती में। वो तो केवल अपना समय काट रहे हैं, जैसे समझ लो जी रहे हैं किसान, केवल किसान जी रहा है। सर सांसी समस्या है ढोरों की सर, जो जानवर हैं ढोर बड़े गई और खा रहा है किसान। जब ज्यादा ठंड पड़ती है सर 10-15 जानवर ही मरते हैं, तो ये पाप तो मतलब गाँव वालों पे आता है कि नहीं सर? हर साल 10-5 जानवर मर जाते ठंड से हैं, और भूखे प्यासे रहते तो यहाँ वहाँ भागते रहते, कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई की समस्या को लेकर आपकी कोई समस्या है? सर अब महंगाई तो ठीक है जो कुछ है, तो कोई वो नहीं, सांसी समस्या जैसे जानवर है, वो एक हम लोगों को जो सड़क की समस्या है बहुत बड़ी, जानवर की रक्षा हो, और इस बार खाद से बहुत ज्यादा परेशान हुआ है, हर आदमी परेशान हुआ खाद के लिए। जानवरों की सुविधा हो जाए कि मतलब किसान परेशान ना हो। महंगाई तो ऐसा है, कभी कोई सरकार में आती है, कोई में जाती है, वो हमारे सिस्टम में तो आए नहीं, वो तो सब ऊपर का सिस्टम है। लेकिन मेन तो नील गाय और जे गाय, मतलब जो देसी अपने पशु, जिनकी सुविधा हो जाए तो हम लोगों का जो है जीवन बन जाए।
आप कहना चाहते हैं जो आवारा जानवर घूम रहे हैं सबसे ज्यादा दिक्कत आपको उन्हीं की है? हाँ, गौशाला बन जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत है सर, बहुत ही ज्यादा। आप जो समझ लो हो जाए, मतलब कहीं से भी हो जाए, इनकी सुविधा हो जाए, तो मतलब किसान रात भर जो परेशान हो, प्रधान जी के अंडर में हो या विधायक जी के अंडर में हो, जिसके भी जिलाधिकारी साहब चाहे, मतलब कोई भी पूरी रात कहाँ फिरे आदमी, जिनकी भी हो कि मतलब जैसा व्यवस्था बन सके, इनकी बन जाए व्यवस्था। प्रदेश सरकार ने जो बोला था कि वह गाय के लिए गौशाला बनाएंगे, तो क्या आपके गांव में वह आए ही नहीं? गौशाला है ही नहीं है, कुछ नहीं है सर। हमारे यहाँ है। आप जैसे समझ लो, बहुत दुख होता है पूरे गांव वालों को, गौ माता मतलब इतनी परेशान है, जिनको खाने के लिए क्षेत्र में तो है, बगल में है, लेकिन गौशाला हमें यहाँ से जानवर ले जाते, यहाँ के आवार आ जाते, भगा देते, बोले हमारे यहाँ नहीं है कोई व्यवस्था। जो गाँव की आप जैसे मांग चूंग के डाल, कजू प्रधान जी मोल ले आकर डाल दिए, कजू ऐसे व्यवस्था बनाओ। गांव वालों ने भी पैसा इकट्ठा करके खिलाया था सर, गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया था, खिलाया था गौ के लिए। मतलब गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करके गांव वालों ने बना रखी है एक जगह, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000 रुपए दिए थे, तो इकट्ठे करके फिर भूसा मूसा मंगवाया था, खिलाया था। ये स्थिति है सर गांव के अंदर। मतलब ऐसा है कि गांव के लोगों ने एक बाउंड्री बना रखी है, तार फैंस लगा के, उसके अंदर जानवरों को पैर देते हैं रात में। अब कई बार ऐसा हो जाता खुल चले जाते हो बाहर, तो नुकसान करते हो। उससे अच्छा है कि गांव वालों ने मिलके ही और कुछ प्रधान जी के सहयोग से और गांव वालों ने मिलके जो है पत्ती का या घास भूस का जो भी व्यवस्था करवाई थी, तो उसकी व्यवस्था के थ्रू मतलब थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है जानवरों से। लेकिन आप लोगों का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी ने और ग्राम पंचायत ने कुछ भी विकास नहीं कराया है। नहीं हुआ है, विकास हुआ है। जैसे कि अभी चल रहा है गांव में थोड़ी जो सड़क है आप देख रहे हैं, एफएक्स बढ़िया है और हेड पंप अभी कोई बोल रहा था, कह रहा था कि गांव में सड़क नहीं, गांव में सड़क, गांव में आने जाने के लिए यहाँ गांव में जो है मोहल्ले की वो सही है। उसके अलावा गांव से बाहर जाना चाहते हैं, मोहल्ले की नहीं है दिक्कत, वो तो आने रक्षा से आना चाहता है। अगर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी अगर मजदूरी करने भी गांव से बाहर जा रहा है, तो उसे प्रॉब्लम हो रही है। मेन सड़क जो है यहाँ से जो शहर के लिए जोड़ती है, वो सड़क सबसे खराब है। इतनी खराब है, आप खुद आए होंगे यहाँ से वहाँ देखते हुए कि कमर टूट जाती है। अगर कोई टैक्सी से जाता है, अगर कोई बीमार आदमी है, तो उसके चांस नहीं रहते कि वो वहाँ तक रक्षा तक अस्पताल तक पहुँच भी जाएगा। जी, कुछ ही समय पश्चात, कुछ ही महीनों पश्चात चुनाव फिर से आ सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि जहाँ तक है हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, वो कृपया इस सीट पर ना आए, या फिर हो सकता है तो मोदी जी को कोशिश करेंगे किसी और को प्रेफर करें वो सीट, तो वो अच्छा रहेगा। हमें हिसाब से तो नहीं लगता कि यहाँ इस गांव से, मतलब जनता है वो तो बहुमत अपना अपना है। मेरे हिसाब से विधायक जी को बहुत कम ही चांस है कि यहाँ से जनता पसंद करेगी। आप विधानसभा क्षेत्र में इस बार किसका चेहरा देखना चाहते हैं? हमें कोई जरूरी नहीं है, कोई ही बन जाए, चाहे किसी बन जाए, तो ऐसा आदमी आए कि जो गांव का विकास कर सके और विकास कर सके, और हमारे लोगों की जो अभी 3 महीने से सड़क खोद के डाल दी, पानी अभी तक हुआ नहीं है। अभी एक एक्सीडेंट हो गया था, तो बच गया था है, और अभी ये काम छोड़ के चले गए। वो अब ये पाइप डाले, ना कोई काम चल रहा ना कुछ, मतलब विकास काम हो रहा है पर आधा अधूरा हो रहा है। पानी का, ये पानी के लिए सुविधा हो रही है ना, टंकी नहीं बनी, सर पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रही सरकार, मतलब हर आदमी के लिए जल पहुंचा रही घर पे, जो बहुत अच्छा है। और सर विकास तो कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हो, लेकिन सर कुछ बातें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, तो अधिकारी भी क्या करें। काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विकास ना हो रहा हो सर, विकास तो हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ गांव-गांव में लोग, हर आदमी ऐसा है जिसके यहाँ केसीसी बना हुआ है। केसीसी बनवा रहा है किसान, अगर केसीसी बनवा रहा है किसान तो किस लिए? अपनी सुविधा के लिए बनवा रहा है। वो अगर ब्याज भी दे रहा है तो अपनी सुविधा के लिए दे रहा है। पता चले कि वो जाता है बैंक जाता है, बैंक जाने के बाद केसीसी बनवाने के लिए उसे 3,000-3,500 रुपये वो देने पड़ते। उसके अलावा पता चलता कि वो बन नहीं पाएगा, आपका ये काम कागज कम है, वो कागज कम है, तो उसके चक्कर में पता चलता है एक्स्ट्रा चार्ज वो ले लेते साइड से, और फिर ब्याज तो उसे देना ही है किसान को। अब एक तो वो किसान खेती से परेशान है, उसके अलावा उसे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा, वहाँ मैनेजर को भी देना पड़ रहा, कागज बनवाने के लिए 4-4 जगह घूमना पड़ रहा, तो ये तो समस्या है ना उसे। मैं जहाँ तक चाहता हूँ, और गांव के लोगों को ये सुविधा होनी चाहिए कि अगर कोई बैंक से जुड़ने जाता है, कोई भी समस्या है बैंक से रिलेटेड या किसी अधिकारी से, तो वहाँ पे बस यही चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार यहाँ खत्म हो जाए। गुंडागर्दी है, आदमी झेल लेगा, हल्की फुल्की गुंडागर्दी हम आपसे हाथ जोड़ के कर लेंगे, मगर जहाँ तक देखा है बैंकों में हाथ जोड़ते हैं, किसान जाता है, उसे कुछ पता भी नहीं है कि मेरे बैंक में मतलब चल क्या रहा है। अगर उसे एंट्री भी करवानी तो 10 बार घूमना पड़ता है,
और अगर केसीसी बनवाना है तो ये समझ लो कि उसे अगर एक केसीसी बनवाना है 1 लाख का भी, तो कम से कम उसे 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ब्याज तो देना है, वो देना ही है, उसके अलावा इतना देना पड़ता है। ना कोई बीमा आया ना कच्चा बीमा की आई थी ना कच्ची किसानों को बीमा भी नहीं मिला। कच्ची दो गाँव में वो 2-4 मतलब 20% आदमी को बीमा मिला हुआ। इस गाँव में 1200-1300 व्यक्ति को मिला, जो 82 गाँव रक्षा क्षेत्र से लगते हैं 1200 लोगों को कुल मिला है यहाँ पर। बाकी किसी को भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, पता ही नहीं चला किसी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि कृषि कानून का पिछले 1 साल से विरोध हो रहा था और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह कानून वापस ले लिया है। क्या आपको पता है कृषि कानून के विषय पर? जी, कृषि कानून के बारे में जहाँ तक मुझे पता था कि कुछ चीज़ें उसमें अच्छी थी और कुछ हो सकता किसान के लिए नुकसानदायक थी, तो जिसके चलते मोदी जी ने जहाँ तक कोशिश की है आंदोलन हटाने के लिए कोशिश पूरी की है। उसके अलावा जब नहीं चला तो उसके लिए हटवाया भी है, मतलब कानून भी हटवा दिए। उसके चलते उससे कोई रोष नहीं है किसान के अंदर। हमारे क्षेत्र में उससे कोई समस्या नहीं थी। और जहाँ तक है और रेट की उसकी है तो वो तो जैसा चल रहा है वो सब झेल लेता है किसान, इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। मेन चीज़ होती है यही, जैसे कि जानवरों से परेशान है किसान। अब मेन वहाँ तक दिल्ली तक जब जाएगा किसान, जब पहले जानवरों को भगा लेगा। बुआई के टाइम पे आ गया तो खाद बीज महंगे हो गए और जब किसान की वो आएगी उपज तो सस्ते हो जाएंगे। जी, सबसे बड़ी आपकी समस्या यही है। लेकिन जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कृषि कानून व्यवस्था लगाई थी, क्या वह सही थी या नहीं? थोड़ी बहुत तो सही थी, लेकिन मैंने अपने चुनाव के चक्कर में वापस ले लिए। वो कुछ राज्यों के ऐसे पंजाब के मुख्यमंत्री जो पहले थे उनकी जो भी उनकी चर्चा हुई उनके कहने पे जो वापस ले लिए। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है आगे चल के चुनाव खत्म हो जाएंगे तो वापस आ सकते हैं। आपके गांव के प्रधान जी ने यहाँ पर कितना विकास कराया है? विकास तो किया वो तो जनता, वो तो मैं तो उनका भाई हूँ। इन लोगों भाई वो नहीं कह सकता विकास बोर्ड प्रधान जी द्वारा तो कोई कमी नहीं है। प्रधान तो जैसा चाहते वैसे ही काम हो रहा है। विकास तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राम प्रधान तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गांव में काफी विकास उन्होंने करवाया है। सड़कें भी अच्छी हैं, गांव में पानी का भी मतलब हैंडपंप लगे हुए हैं सब यहाँ आसपास, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। ग्राम प्रधान जी द्वारा हर व्यवस्था है, सड़कें आप खुद भी देख लीजिए, हर जगह पूरा सब कुछ है। लेकिन विधायक जी द्वारा विकास नहीं हुआ है। हम ग्राम प्रधान या विधायक जी द्वारा एक चीज चाहते हैं, जो स्ट्रीट लाइट लग जाए हर खुम्बे पर, जो बाजारों में लगी रहती है, कहीं पर भी लगी रहती है, स्ट्रीट लाइट लग जाए। क्योंकि यहाँ पर रात में कुछ दिखता नहीं है तो कुछ दिक्कत भी होती है। स्ट्रीट लाइट और हर जो दुकान है यहाँ पर, बाहर चूनी की दुकान है, उसकी यहाँ पर जो 2 सूखा कचरा वाला डब्बा रहता है और गीला कचरा वाला डब्बा वो रख जाए। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर कचड़े से जो पॉलीथीन वाला कचरा है, 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, इससे पूरी नालियाँ चौक हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं और ये सड़कें भी खराब हो जाती हैं। नाली नहीं है एक तो, हमारे गांव में कोई एक बड़ा नाला भी नहीं है। मतलब जो पानी है उसका कोई निकास का समझ में ही नहीं आता, कहाँ से निकास करें। आप देख लीजिए यहाँ पे कोई नाली दिख रही है आपको? कहीं भी कोई नाली नहीं है, पूरे गाँव में कहीं नहीं है ऐसा। पूरे गांव में नाली की समस्या, रोडों की समस्या और बिजली के बिल को लेकर समस्या है। बिजली की बिल की कोई इतनी ज्यादा कोई नहीं है, तो काजू तो थोड़े बहुत किसी का है, लेकिन सब लोगों का नहीं। हाँ, लेकिन विस्तार नहीं है। जिनके मतलब का वो ज्यादा बिल आ रहा हो तो बाको बिल के लाने सुधार के लाने जा रहा हो। किसी का अचानक बिल बढ़ जाता है, किसी का सही आ रहा है जी, है ना जी। बिल निकालने वाले 5-5, 6-6 महीनों में आते हैं। अब आप कहते हो बिल दो, उसके साथ ब्याज भी देना पड़ता है जब निकाल नहीं आओगे तो। जी, समस्या है और क्या। महंगाई को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो आइए जानते हैं सबसे पहले महंगाई को लेकर समस्या। जी, महंगाई को लेकर तो समस्याएं हैं, पर खासकर इसमें डीजल आप देख सकते हो कि किसान सबसे ज़्यादा, किसान को चोट लगती है तो डीजल से लगती है, क्योंकि ट्रैक्टर चलवाने पड़ते हैं। तो जहाँ तक है डीजल महंगा हुआ है तो उससे बहुत असर आया है किसानों को। जो उनकी लागत थी वो कुछ बढ़ गई है, कुछ एक्स्ट्रा ही लग रहा है। खैर, परेशान तो किसान है ही, खाद बीज से परेशान है, वहाँ भी ज़्यादा देना पड़ा है हर जगह। तो यहाँ अब डीजल से भी चोट गलेगी तो किसान को तो नुकसान होगा। वो ज़मीन पर ही आ रहा है किसान, तो बस अपना खर्चा चला रहा है जैसे तैसे, मजदूरी यहाँ से वहाँ से करके, साथ में खेती भी कर रहा है। डीजल की समस्या को डीजल के विषय को लेकर आपके बारे में आपका क्या कहना है? जी, कि डीजल वो 80-90 रुपये लीटर है और वो ट्रैक्टर चलवाते हैं तो 4-5 लीटर ले जाता है। 800-900 रुपया हर घंटे ट्रैक्टर ले जाता है और 2-3 घंटे चलवा लिए 3-4 हज़ार उसी के बन गए। तो मतलब जी कहाँ से आएगा? समस्या ही है जी, समस्या ही है। महंगाई वो समस्या ही है, हर चीज़ पे महंगाई है। उस हिसाब से किसान का जो है रेट मिल नहीं रहा है, खेती का जो भी है उसकी जो फसल मिल रही है। आपको लगता है डीजल की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है? समस्या है बहुत बड़ी, सबसे बड़ी समस्या तो डीजल और पेट्रोल की। आप बताइए, डीजल को लेकर आपकी क्या समस्या है? क्या इसके दाम बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए? घटने चाहिए डीजल के दाम।
जब कच्चे तेल के दाम घट जाए तब भी बढ़ाते रहते हैं वो तो। साग सब्जी है वो भी जो है बहुत महंगाई चल रही है यहाँ पे। हर इस सरकार में इतना कभी हुआ ही नहीं है। सब्जी आ जाती है किसान की तो सस्ती बिकती है और वैसे अपनी महंगी चल रही है। इसके लिए मजदूरी भी इतनी नहीं है और जो है खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। कहाँ से इतना करेगा आदमी। पहले तो मतलब गांव में मिट्टी का तेल मिलता भी था थोड़ा बहुत। जो लोग इंजन चलाते हैं ना, इंजन चलाते जो उनका मिट्टी के तेल से काम चल भी जाता था। अब कंट्रोल पे मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता, जो तो समस्या ही है वो तो। और डीजल भी महंगा है तो किसान तो चोट खाएगा। भी कम है तो बेसी पतली पड़ जाती, कम निकलती तो फिर कहाँ से आएगा। फसल कम मिल रही है, फसल रेट भी कम है, उसके अलावा फसल निकलनी भी कम है तो वो किसान तो परेशान है ही। तो खासकर यही चाहेंगे कि अगर गांव में नहर की व्यवस्था हो जाए। कई सालों से, पिछली कई पंचवर्षियों से चली आ रहा है। हमारे गांव से पहले आंदोलन भी किया गया था, मतलब धरना भी दिया गया था, मगर कुछ नहीं, आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं मिलता। सिर्फ सरकार में आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन दिया गया है और अभी भी आश्वासन पे ही जी रहा है। अब आप लोग आए हो तो इसके थ्रू आपके थ्रू भी उन तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पहुंच जाए उनके कानों तक तो हमारे गांव की जो पानी की समस्या है वो सॉल्व हो जाए। आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से विधायक जी से कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि विधायक जी थोड़ा, अगर आपको थोड़ा सा भी दया अगर आती है गांव पे या अपने क्षेत्र पे, विधायक बमीना क्षेत्र पे, तो थोड़ा बहुत वहाँ घूम के भी देख लिया करो, रोड को भी देख लिया करो और गांव में जो समस्या है पानी को लेकर और महंगाई को लेकर, तो शायद आपके लिए भी भला होगा और किसान आपको चाहेंगे और गाँव की सारी जनता आपके साथ रहेगी सपोर्ट में। आप बताइए। विधायक जी हमारे गांव से जीत चुके हैं और अनुराग शर्मा ने भी इधर इसी गांव से जीते हुए, उमा भारती भी जीती गई है यहाँ से, फिर भी इधर कुछ काम नहीं हुआ। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने विधायक जी से कुछ कहना चाहेंगे? जी कहना चाहते हैं कि अगर इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले गांव में आए और गांव के आदमियों की समस्या पूछें और फिर विकास करें। जो मेन तो हमारी सड़क की समस्या ज्यादा है, आने जाने में दिक्कत होती है और डीजल की समस्या को आपको हमारे भाई बंधुओं ने बता दिया है। तो डीजल तो मैंने किसान के लिए आज के जमाने में डीजल पेट्रोल, इसलिए विधायक जी खुद आगे इसका जांच करें। जो सड़क है रक्षा से डोमागोर के लिए विधायक जी यहाँ से कई बार गुजर चुके होंगे। आज तक उन्हें, क्योंकि वो तो भैया लग्जरी गाड़ियों में बैठे तो उन्हें तो कुछ एहसास होता नहीं है। हम लोग जब टू व्हीलर से जाते हैं वहाँ तो क्या होता है, आपने खुद देखा होगा रोड की कंडीशन क्या है वहाँ। उधर से रक्षा से आपको यही कहना चाहूंगा कि विधायक जी जो है वो कहीं से भी न लड़े तो इस क्षेत्र से उसके अलावा कहीं से भी लड़े हम नहीं कह सकते, मगर मुझे नहीं लगता कि बमीना क्षेत्र से वो चुनाव लड़े, क्योंकि इस बार उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी का सपोर्ट, मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ, मोदी जी का सपोर्ट करता हूँ, योगी जी का सपोर्ट करता हूँ, मगर मैं अपने यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक जी हैं, बबीना विधायक जो हैं राजेश सिंह पारीछा जी, उनका सपोर्ट मैं पहले करता था। मैंने वोट दिया है उन्हें और अभी तक सपोर्ट करता था, पर अब नहीं करूँगा। विधायक जी लड़े भी यहाँ से तो 15 वोट से ज्यादा उन्हें मिलने वाली नहीं है इस गाँव से नहीं। बस हमारे गाँव का ये रूल रहा है, जो खास चेले हैं जिनका काम हो रहा है वो विधायक जी से खास से जुड़े हैं, उसी के वोट मिलेंगे 2-4 से, उनकी घरवाली अभी उन्हें वोट नहीं देंगी। क्या आप लोगों को लगता है कि चेहरा बदलना चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए 100% चेहरा बदलना चाहिए। हमारे गाँव में रहा है कि अभी तक जिसको भी चुना है एक मत ही चुना है तो आना ही नहीं चाहिए। एक बार आप सभी गांव वाले बोलिए, क्या यह चेहरा बदलना चाहिए? विधायक जी का चेहरा बदलना चाहिए। ऐसी खबरों के साथ बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज़ 24 और देखते रहिए अपना बुंदेलखंड न्यूज़ 24 चुनावी गणित।